हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया मतलब जिसका कभी कोई क्षय ना हो। जो आज के दिन हमें भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप 2 माला कर रहे हैं तो 4 कीजिए, 4 कर रहे हैं तो 6, 16 तो 32, 32 तो 64। कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आप भक्ति कर रहे हैं आज डबल कीजिए, जिसका आपकी भक्ति बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। और अगर आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट भी जाएंगे तो भी ये आपकी आत्मा के साथ हमेशा हमेशा रहेगी। तो जो भी भजन पूजन पाठ करते हैं आज डबल कीजिए और इस सु अवसर का, इस शुभ दिन का लाभ उठाइए। ये सर्व इसके जो मुहूर्त है वो उसको कभी हमेशा पूरे दिन के मुहूर्त शुभ रहते हैं। ऐसे 4 दिन आते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में जहाँ कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती और आप भूमि पूजन, भूमि का खरीदना, वाहनों का खरीदना, विवाह शादी वगैरह सारे शुभ जिनके लिए मुहूर्त चाहिए होते नहीं चाहिए होते। वो 4 दिन कौन से हैं? चैत्र का पहला दिन जो हम गुड़ी पावड़ा पावड़ा के रूप में मनाते हैं, विजयदशमी या दशहरा, अक्षय तृतीया और जो कार्तिक मास का पहला दिन। तो ये चारों अत्यंत शुभ दिन है जिसमें मुहूर्त की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं आती हूँ, ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या क्या घटा था। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार अवतरित हुए थे परशुराम जी, जिनको परशु शिव जी ने दिया था। वो शिव के अनन्य भक्त थे और परशुराम जी चिरंजीवी भी हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में आज भी मौजूद हैं। दूसरा, हम सबका उद्धार करने आई थी भागीरथ द्वारा गंगा जी। गंगा जी ने 2 शर्तें रखी थी। वो ब्रह्मलोक से उतरी थी धरती लोक पर कि पहला वो कह रही थी कि मेरा वेग कौन संभालेगा। तो ये ड्यूटी दी जाती है महादेव जी को। महादेव जी हरि के अनन्य भक्त हैं और वो खुशी में झूमने लगते हैं कि जो गंगा कन्हैया के पैरों को धोती है, पैरों को छू कर आती है, आज उसको समाने का, उस जल को समेटने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। तो तो सारी जटाएं शिव जी खोल देते हैं और गंगा माई उनमें आके बैठ जाती हैं और महादेव वो संभाल लेते हैं। दूसरा, वो बोलती हैं भागीरथी से कि मैं युगों युगों तक अब यहाँ बहूंगी, तो मुझे बताइए कि मैं भी तो दूषित हो जाऊंगी, इतने पापी मेरे में पाप धोके जाएंगे। तब भागीरथ कहते हैं कि जब एक सच्चा वैष्णव आप में आके डुबकी लेगा और हरि नाम लेगा, हरे कृष्णा महामंत्र गाएगा, आप फिर पवित्र हो जाएंगी। तीसरा, आज ही के दिन सुदामा कृष्णा से मिलने द्वारिका नगरी गए थे और आगे जो 2 दोस्तों का मिलन हुआ वो किसी से छुपा नहीं है कि श्री कृष्ण ने कितनी उन पर असीम कृपा की, ये हम सब जानते हैं। आज ही के दिन भगवान ने अन्न का प्राकट्य किया था। अन्न देवता आज ही प्रकट हुए थे, तो आज के दिन अन्न का भरपूर दान देना चाहिए। और देवता कुबेर भी आज ही के दिन प्रकट हुए थे, परंतु वो देवता हैं, वो आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूरी प्रार्थना और स्तुति गाते हैं, जिससे उनके खजाने में शुद्धि रहे और उनकी शक्तियाँ बढ़े। इसी दिन सूर्य देवता ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था और वरदान दिया था कि ये अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होगा, वो सबकी सेवा कर पाएंगी जब तक द्रौपदी उनमें से खाएंगी नहीं, भोजन निकलता रहेगा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। रथ यात्रा से कौन वाकिफ नहीं है। आज ही के दिन जगन्नाथ भगवान का रथ बनने शुरू होता है और तैयार होके उसके बाद जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है। चंदन यात्रा, सुनते ही चंदन का नाम मन में ठंडक हो जाती है। आज से अगले 21 दिनों में चंदन उत्सव मनाया जाता है। भगवान को हम कभी मूर्ति नहीं कहते। जो भी कोई मूर्ति पूजा करता है उस पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान सर्वव्यापक है, लेकिन भगवान अपना अवतार मूर्तियों में भी लेते हैं। भक्त का भाव ग्रहण करते हैं और भगवान गोविंद ने माधवेंद्रपुरी अपने भक्त को खास कहा था कि मुझे यहाँ गर्मी बहुत लग रही है,
इतना टाइम वो गोवर्धन पर्वत में दबे रहे थे, तो स्वप्न में आके कहा था कि मुझे यहाँ से निकालो। और फिर आए थे कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मलाई चंदन की आवश्यकता है। तो माधवेंद्रपुरी जाते हैं दक्षिण की तरफ अपने भगवान के लिए चंदन लेने, जो 40 किलो का होता है, एक बूढ़ा शरीर। पर ये भक्त और भगवान के प्रेम की कथा है। तो आपके पास भी अगर डेटीज हैं, अगर भगवान का विग्रह है, तो उन्हें अगले 21 दिन तक रोज चंदन लगाइए और ठंडक पहुंचाइए। आज ही के दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सतयुग में भगवान हंसावतार के रूप में आए, त्रेता में राम अवतार के रूप में। बांके बिहारी लाल की जय। जब हम वृंदावन का नाम लेते हैं तो बांके बिहारी को कैसे भूल सकते हैं। बांके बिहारी भगवान के चरणों के दर्शन आज ही के दिन होते हैं, केवल एक दिन। कभी आपको जिज्ञासा हुई है ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो भक्त हरिदास के प्रेमा भाव से स्वयं निधिवन में प्रकट हुए थे। लेकिन जो हरिदास थे, भक्त हरिदास थे, वो तो हर समय मानसिक सेवा में, मानसिक उनके मन से तो भगवान हटते ही नहीं थे। तो वो कभी कभी क्या है, प्राकट्य सेवा करना भूल जाते थे या दिमाग में नहीं रहता था। तो उन्होंने कहा भगवान मैं तो ठहरा संत आदमी, मैं कहाँ से तुम्हारा इतना साज श्रृंगार और भोगा करूँगा। तो आज से आप बस साल में एक ही बार झूलन यात्रा के लिए बाहर निकलोगे, एक ही बार फूल बंगला, और एक ही बार आपके चरणों के दर्शन सारी दुनिया करेगी। क्योंकि रोज रोज की प्राकृत्य सेवा करना मैं नहीं कर पाता। तो ये अत्यंत, आज के दिन बहुत भीड़ रहती है बांके बिहारी मंदिर में, क्योंकि कोई भी ये सौभाग्य खोना नहीं चाहता भगवान के चरण दर्शन का। आज ही के दिन व्यास देव जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। इसका सबूत जब आप बद्रीनाथ जाएंगे, वो गुफा आज भी मौजूद है जहां वो गणेश जी को गाइड करते रहे और गणेश जी महाभारत लिखते रहे। आज ही के दिन ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु की संधि होती है। वसंत ऋतु जाती है और ग्रीष्म यानी गर्मी आती है। इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। आज ही के दिन जो उत्तराखंड के चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सबके पट खुलते हैं और नर नारायण की पूजा की जाती है। क्योंकि सारा साल तो हम वहाँ पूजा नहीं कर सकते, 6 महीने देवताओं के लिए खुलते हैं ये धाम और 6 महीने मनुष्य के लिए। और आज ही के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। इतनी कृपा है आज के दिन की। लेकिन अभी सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये नहीं कहा कि सोना खरीदना है। ये सोने जैसा दिन है। सोने के रूप में कौन प्रकट हुए थे? चैतन्य महाप्रभु। हमें चैतन्य महाप्रभु से असीम कृपा मांगनी चाहिए भक्ति की, कि वो हम पे कृपा रखें। और सोना जो बहुत पवित्र माना जाता है, और क्योंकि इस दिन कहते हैं कि जो भी चीज़ हम करें उसका क्षय नहीं होता है, तो इसके लिए धारणा ये बन गई हमारे हिंदू परिवारों में कि इस दिन हम जब सोना खरीदेंगे तो उसका क्षय नहीं होगा, साल दर साल सुख और समृद्धि घर में बढ़ेगी। तो एक ये धारणा है। तो और जैसे भी कहा कि ये शुभ मुहूर्त, पूरा दिन इसमें शुभ मुहूर्त रहता है, इसलिए भी लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि आप भगवान से केवल भक्ति ही खरीदिए। और भक्ति का तो केवल एक बहुत ही सहज, प्यारा और ठंडा साधन है। जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।